दोस्तों, जब भी हम इलोन मस्क का नाम सुनते हैं, हमें हमेशा एक कामयाब बिजनेसमैन का ख्याल आता है, जिसने टेस्ला जैसी बड़ी इलेक्ट्रिक कार कंपनी बनाकर खड़ा कर दी। लेकिन क्या आपको पता है कि एक समय ऐसा भी था जब टेस्ला पूरी तरह बर्बाद होकर बंद होने के कगार पर पहुंच गई थी, और तभी इलोन मस्क एक फरिश्ता बनकर इस कंपनी की मदद के लिए सामने आए थे और इसको दुनिया की सबसे कामयाब ऑटोमोबाइल कंपनियों में से एक बना दिया। आपको शायद ही ये बात पता हो कि इसके लिए उन्हें महीनों तक फैक्ट्री में ही सोना पड़ा था। तो आखिर किस तरह इलोन ने टेस्ला को खत्म होने से बचाया, हमारी आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानने वाले हैं। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, साल 2003 में मार्टिन एबरहार्ट और मार्क टारपेनिंग नाम के दो इंजीनियर्स ने अमेरिका की सिलिकॉन वैली में एक कंपनी शुरू की थी, जिसका नाम उन्होंने महान इन्वेंटर निकोला टेस्ला के नाम पर रखा था। उस समय टेस्ला कंपनी टेस्ला मोटर्स के नाम से जानी जाती थी, जो खास तौर से इलेक्ट्रिक कार्स बनाने के लिए शुरू की गई थी। इस कंपनी ने शुरुआत में जो कार्स बनाई वो लोगों को लुभाने में पूरी तरह असफल रही, जिसकी वजह से ये कंपनी शुरू होते ही डूबने के कगार पर पहुंच गई थी। टेस्ला को डूबने से बचाने के लिए तुरंत ही इन्वेस्टर्स की जरूरत थी, लेकिन कोई भी व्यक्ति इस कंपनी में पैसा नहीं लगाना चाहता था, क्योंकि उस समय किसी को भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कोई भविष्य नजर नहीं आ रहा था। तब उस मुश्किल घड़ी में इलोन मस्क किसी फरिश्ते की तरह सामने आए और उन्होंने अपना सारा कमाया हुआ पैसा टेस्ला में इन्वेस्ट कर दिया। दरअसल दोस्तों, इलोन को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में वो फ्यूचर नजर आ गया था जो उस समय किसी और को नहीं दिख पा रहा था। साथ ही वे इस बात को भी अच्छी तरह जानते थे कि टेस्ला के कामयाब होने के चांसेस सिर्फ 10% थे, लेकिन फिर भी उन्होंने लॉन्ग टर्म को ध्यान में रखते हुए टेस्ला में इन्वेस्ट करने का रिस्क लिया और अपनी मेहनत से कमाए हुए $70 मिलियन टेस्ला में लगा दिए। असल में दोस्तों, उसी समय इलोन मस्क ने अपनी कंपनी पेपल को बेचा हुआ था, जिससे उन्हें $180 मिलियन की रकम हासिल हुई थी। उन पैसों में से $100 मिलियन उन्होंने स्पेसएक्स में लगाए, 10 मिलियन सोलर सिटी में और बाकी के बचे 70 मिलियन टेस्ला में इन्वेस्ट करके वे उस कंपनी के चेयरमैन बन गए। और इस तरह दोस्तों, इलोन की उस इन्वेस्टमेंट से टेस्ला बर्बाद होने से बच गई थी। इसके बाद के कुछ साल टेस्ला के लिए ज्यादा खास नहीं रहे, लेकिन दोस्तों 2006 टेस्ला के लिए एक बहुत बड़ा साल साबित हुआ, क्योंकि उस समय कंपनी ने रोडस्टर नाम की एक नई कार मार्केट में पेश की थी, जो तेज रफ्तार से दौड़ने के साथ ही दिखने में भी बड़ी ही शानदार थी। हालांकि इससे पहले कि ये कार मार्केट में पूरी तरह लॉन्च हो पाती, इसमें डिजाइनिंग और प्रोडक्शन को लेकर प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई और इन प्रॉब्लम्स की वजह से मार्टिन एबरहार्ट को सीईओ के पद से हटा दिया गया। दरअसल कंपनी ने इस कार को बनाने का बजट $25 मिलियन रखा हुआ था, लेकिन इन प्रॉब्लम्स के आने की वजह से इसमें कंपनी के $140 मिलियन खर्च हो गए थे। और दोस्तों, टेस्ला एक बार फिर कंगाल होने के कगार पर पहुंच गई थी। ये वो समय था जब कंपनी के अंदर कई अलग अलग सीईओस आए और गए, लेकिन अंत में कंपनी की पूरी बागडोर इलोन मस्क को ही संभालनी पड़ी। बताया जाता है कि साल 2008 खत्म होते होते कंपनी के पास सिर्फ $9 मिलियन ही बाकी रह गए थे। साथ ही इलोन के लिए सिर्फ टेस्ला ही एक अकेली प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि इसके साथ ही उनकी स्पेसएक्स भी लगातार फेल होने की वजह से बैंकरप्ट होने की दहलीज तक पहुंच गई थी। और इसके अलावा 2008 ही वो साल था जब उनकी पत्नी ने उन्हें डाइवोर्स दिया था। ऐसे में इलोन की जगह कोई और होता तो शायद वो इस कंपनी को कब का छोड़ चुका होता और टेस्ला पूरी तरह बर्बाद होकर हमेशा के लिए बंद हो चुकी होती। लेकिन दोस्तों, इलोन भला कहाँ हार मानने वाले थे। इतना सब कुछ होने के बाद भी उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी और लगातार मेहनत करते रहे। दोस्तों, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि 2008 उनकी लाइफ का सबसे बुरा साल था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम बात करते हैं बिगेस्ट एंड सिंपलेस्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कॉइनस्विच कुबेर के बारे में। दरअसल ये एक क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग एप्लीकेशन है, जिसके महज 7 मिलियन से ज्यादा यूजर्स इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर चुके हैं। यहाँ आप 75 से भी ज्यादा अलग अलग क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं और इन्वेस्ट करने की शुरुआत सिर्फ $100 से की जा सकती है। कॉइनस्विच कुबेर में स्मार्ट और सुपरफास्ट केवाईसी है, जिससे कि आपको अपना अकाउंट एक्टिव करने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता। ऑनलाइन खाना ऑर्डर करने की तरह इस ऐप के सिंपल यूआई की मदद से क्रिप्टो करेंसीज खरीदना काफी आसान है। कॉइनस्विच कुबेर में आपको इंस्टेंट डिपॉजिट एंड विड्रॉ के साथ साथ लाजवाब कस्टमर सपोर्ट भी मिलता है, जहां आप अपने किसी भी डाउट को क्लियर कर सकते हैं। आरबीआई ने भी इंडिया में क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करना पूरी तरह से लीगल कर दिया है,
तो फिर क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करने के लिए कॉइन स्विच कुबेर को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अभी डाउनलोड करिए और 50 रुपए का बोनस पाइए। क्रिप्टो करेंसीज के अधिक जानकारी के लिए कॉइन स्विच कुबेर के यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इलोन ने टेस्ला को बचाने के लिए 25% एम्प्लॉयज को कंपनी से निकाल दिया था। साथ ही उन्होंने अपने दोस्तों से पैसे उधार लिया ताकि बाकी बचे हुए एम्प्लॉयज को समय पर सैलरी दी जा सके। इसके अलावा उन्होंने बाकी के बचे हुए वो पैसे भी टेस्ला में लगा दिए जो उन्होंने दूसरी कंपनीज में इन्वेस्ट करके कमाए थे। और जैसे तैसे करके उन्होंने साल का अंत होने से पहले ही टेस्ला के लिए $40 मिलियन की इन्वेस्टमेंट जमा कर ली। इस तरह दोस्तों इलोन ने टेस्ला को एक बार फिर से डूबने से बचा लिया था। हालांकि मुसीबत अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि टेस्ला को चलते रहने के लिए अभी और ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी। इसलिए अगले साल जर्मनी बेस्ड व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डायमलर को $50 मिलियन के बदले टेस्ला का 10% हिस्सा दे दिया गया। और इसके अलावा इलोन ने कंपनी के नाम पर यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी से $465 मिलियन का लोन भी लिया था। साथ ही टेस्ला को पब्लिक भी कर दिया गया और उस समय कंपनी के एक शेयर की कीमत सिर्फ $17 रखी गई थी। अब दोस्तों यूं तो टेस्ला अभी तक कोई खास कामयाबी हासिल नहीं कर पाई थी, लेकिन रोडस्टर कार बनाकर उन्होंने कुछ ऐसा अचीव किया जो दुनिया की दूसरी कोई भी कंपनी नहीं कर पाई थी। दरअसल इस कार को बनाकर टेस्ला ने ये साबित कर दिया था कि इलेक्ट्रिक कार्स भी ना सिर्फ शानदार दिख सकती है, बल्कि साथ ही वे तेज रफ्तार से दौड़ भी सकती है। और दोस्तों फ्यूचर को देखते हुए ये कोई छोटी मोटी नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। लेकिन रोडस्टर के साथ समस्या ये थी कि इसकी कीमत काफी ज्यादा थी, जिसके कारण ज्यादातर लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते थे। इसलिए कंपनी ने कॉस्ट कम करके एक और कार बनाई जिसका नाम मॉडल एस रखा गया। और साल 2012 में जब इस कार की सेल शुरू हुई तो इसने सभी लोगों को काफी इम्प्रेस किया था, क्योंकि एक तो ये पूरी तरह से लग्जरी कार थी और दूसरा ये कि सिंगल चार्ज में ये 300 मील का सफर तय कर सकती थी। हालांकि लोगों को इतना ज्यादा पसंद आने के बाद भी ये कार मार्केट में कुछ बहुत ज्यादा कमाल नहीं कर सकी। और इसकी वजह ये थी कि लोगों को टेस्ला ब्रांड पर अभी भरोसा नहीं हुआ था। वे इस कार के रीसेल वैल्यू को लेकर भी कुछ श्योर नहीं थे। साथ ही कुछ लोगों ने कार के इंटीरियर को लेकर कुछ शिकायतें दाखिल की थी। और शुरुआती मॉडल एस कार में पार्किंग सेंसर व क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स भी नहीं थे, जो कि उस समय सभी लग्जरी कार्स में कॉमन माने जाते थे। और इन्हीं सभी वजहों के चलते लोग एकदम से इस कार को खरीदने की हिम्मत नहीं कर पाए। और इसका नतीजा ये हुआ कि साल 2013 में टेस्ला पर बैंकरप्ट होने का खतरा एक बार फिर से मंडराने लगा। लेकिन इस बार इलोन ने इस बात को बाहर नहीं आने दिया, क्योंकि इस खबर को सुनकर इन्वेस्टर्स भाग सकते थे और टेस्ला के शेयर का प्राइस एकदम से नीचे गिर सकता था। इसलिए इलोन ने ये बात सिर्फ अपने और कंपनी के कुछ अहम लोगों के बीच ही रखी। दोस्तों ये मुसीबत इतनी बड़ी थी कि टेस्ला को अपनी फैक्ट्री तक बंद करनी पड़ गई थी। लेकिन इलोन ने सभी से यह कहकर बात को छिपा लिया कि फैक्ट्री मेंटेनेंस के काम के लिए बंद हो रही है। दोस्तों प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बड़ी थी, इसलिए इससे निपटने के लिए इलोन ने एक ऐसी अनोखी तरकीब अपनाई जो शायद ही आज तक किसी इंसान ने अपनाई होगी। दरअसल उन्होंने टेस्ला कंपनी में काम करने वाले हर एक एम्प्लॉय को सेल्स पर्सन बना दिया था और सभी को मॉडल एस कार बेचने का काम सौंप दिया था। इलोन की ये अटपटी तरकीब सच में काम कर गई और कंपनी ने 4,900 कार्स बेचकर पहली बार $11 मिलियन का प्रॉफिट कमाया। इस तरह दोस्तों एक बार फिर इलोन ने टेस्ला को मौत के मुंह में जाने से बचा लिया था। हालांकि ये टेस्ला की आखिरी मुसीबत नहीं थी, क्योंकि इसके बाद और भी बहुत सी बड़ी बड़ी मुसीबतें आईं, जिसको इलोन अपनी मेहनत और तेज दिमाग की मदद से निपटाते रहे। वे टेस्ला को कामयाब बनाने के लिए इतनी मेहनत करते थे कि हर रोज काम करते करते वे कंपनी में ही सो जाते थे। दरअसल इलोन ने इस बात को खुद कबूल किया था कि बहुत लंबे समय तक वे बिना कोई छुट्टी लिए हर रोज 16 से 18 घंटे काम करते रहे थे। और ये उनकी उस बेजोड़ मेहनत का नतीजा है कि टेस्ला आज कामयाबी की बुलंदियों को छू रही है। बाकी दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप इसी तरह के टॉपिक का सजेशन हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, हम जरूर उन पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। बाकी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों कॉइन स्विच कुबेर को जरूर डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।